कभी कभी हम अपनी जिंदगी के किसी ऐसे मोड़ पर खड़े होते हैं जहां हमारा दिल किसी खास इंसान के लिए तड़प रहा होता है और हमारी रूह सिर्फ एक ही सवाल पूछती है कि क्या ये इंसान मेरे नसीब में है। क्या वो तमाम दुआएं जो मैंने तन्हाई में रो रो कर मांगी हैं वो कबूलियत के दर्जे तक पहुंचेंगी या नहीं। हम अक्सर बेचैन रहते हैं, हम निशानियां ढूंढते हैं और हम अल्लाह से बार बार ये सवाल करते हैं कि ए मेरे रब, अगर ये मेरे नसीब में नहीं है तो मेरे दिल में इतनी तड़प क्यों है। याद रखिए, अल्लाह बड़ा करीम है, वो अपने बंदे को कभी अंधेरे में नहीं छोड़ता। वो दिलों को जोड़ने से पहले कायनात के निजाम में ऐसी खामोश तब्दीलियां लाता है जो सिर्फ एक मोमिन का दिल ही महसूस कर सकता है। आज की ये गुफ्तगू इन लोगों के लिए है जो अपने पसंदीदा शख्स को पाने की उम्मीद खो रहे हैं या जिन्हें समझ नहीं आ रहा कि उनके साथ ये सब क्या हो रहा है। ये वीडियो बहुत तवील और गहरा है क्योंकि मैं चाहता हूं कि आज आपका दिल शक से निकलकर यकीन की मंजिल पर आ जाए। मैं आपको इन 7 निशानियों के बारे में बताऊंगी जो अल्लाह इस वक्त दिखाता है जब वो किसी को आपके नसीब का हिस्सा बनाने वाला होता है। लेकिन इन निशानियों को जानने से पहले आपको अपनी रूह को इस इत्मीनान से भरना होगा कि अल्लाह जो करता है वो बेहतरीन होता है और जिस चीज का उसने वादा किया है वो उसे पत्थर के सीने से भी निकाल कर आप तक पहुंचा देगा। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है, और अल्लाह ने हर चीज का एक वक्त मुकर्रर कर रखा है। सूरह तलाक 3। इस आयत पर जरा ठहर कर गौर करें। आपकी बेचैनी अल्लाह के फैसले को नहीं बदल सकती, लेकिन आपका सब्र आपके नसीब को खूबसूरत बना सकता है। अल्लाह ने अगर आपके दिल में किसी की मोहब्बत डाली है तो उसने आपको एक इम्तिहान में डाला है ताकि वो आपको अपने करीब कर सके। वो देखना चाहता है कि क्या आप इस इंसान को मांगते मांगते उसके दर तक पहुंचते हैं या नहीं। मोहब्बत दरअसल एक वसीला है अल्लाह तक पहुंचने का, और जब आप अल्लाह के हो जाते हैं तो वो कायनात की हर पसंदीदा चीज को आपका मुकद्दर बना देता है। इसलिए घबराएं नहीं, मायूस न हों, क्योंकि जिस रब ने आपके दिल में ये तमन्ना पैदा की है वो उसे अधूरा नहीं छोड़ेगा। वो हालात बदलने पर कादिर है, वो लोगों के दिल बदलने पर कादिर है और वो वक्त की कैद से आजाद है। बस थोड़ा सा हौसला रखें, अपनी दुआओं में वो शिद्दत पैदा करें जो अर्श को हिला दे, और फिर देखें कि माजिज़े कैसे आपके दरवाजे पर दस्तक देते हैं। अब जबकि आपका दिल पुरस्कौन हो चुका है तो मैं आपको वो 7 गहरी और दमदार सच्चाइयां बताता हूँ जो तब जाहिर होती हैं जब अल्लाह किसी पसंदीदा शख्स को आपके नसीब में लिख देता है। पहली बड़ी निशानी जो आपके साथ होगी वो ये है कि आपकी तमाम तरतोजा उस इंसान की ज़ाहिरी खूबसूरती से हटकर उसकी रूह और उसके अखलाक पर ठहर जाएगी और आपको इसकी खामियों से भी प्यार होने लगेगा। आपको महसूस होगा कि आपकी मोहब्बत अब जिस्मानी कशिश से बहुत ऊपर उठ चुकी है। आप उसके लिए वो सुकून चाहेंगे जो एक इंसान अपने लिए चाहता है। आपकी आना खत्म हो जाएगी और आपकी दुआ में एक ऐसी बेगरजी आ जाएगी जो सिर्फ सच्ची रूहों का खासा है। अल्लाह आपके दिल को इस कदर वसिया कर देगा कि आपको उसकी हर बात अच्छी लगने लगेगी और आपका दिल गवाही देगा कि यही वो इंसान है जिसकी तलाश में आप बरसों से भटक रहे थे। दूसरी निशानी ये होगी कि आपकी जिंदगी में ऐसे अजीब व गरीब इत्तिफाकात बढ़ जाएंगे जो आपको बार बार इस एक शख्स की याद दिलाएंगे, चाहे आप कितना ही उससे दौड़ भागने की कोशिश करें। आप कहीं भी जाएंगे, कोई ना कोई उसका नाम लेगा या आपको इससे जड़ी कोई चीज नजर आएगी, जैसे कायनात का जरा जरा मिलकर आपको ये इशारा दे रहा हो कि तुम्हारी मंजिल करीब है। ये कायनात के वो छोटे छोटे माजिज़े होते हैं जो अल्लाह सिर्फ आपकी तसल्ली के लिए दिखाता है ताकि आपका टूटा हुआ यकीन फिर से जड़ जाए और आपको ये एहसास हो कि गैब से कोई आपके हक में फैसले कर रहा है। तीसरी निशानी जो आपके अंदर एक पहाड़ जैसा हौसला पैदा कर देगी वो है आपकी दुआओं में एक अजीब सा इत्मीनान और सुकून आ जाना जो इससे पहले कभी नहीं था। पहले आप रोकर, तड़प कर और बेचैन होकर मांगते थे, लेकिन अब आपकी दुआ में एक ऐसा ठहराव आ जाएगा जैसे आपको पता हो कि आपका रब सुन रहा है और वो रद्द नहीं करेगा। आपको ये महसूस होने लगेगा कि आपकी दुआ अर्श तक पहुंच चुकी है और अब बस कबूलियत के वक्त का इंतजार है। ये इत्मीनान अल्लाह की तरफ से एक तहफा होता है जो वो सिर्फ उनको देता है जिनके नसीब बदलने वाले हों। चौथी निशानी ये होगी कि आपका अल्लाह पर भरोसा और उससे ताल्लुक पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो जाएगा और वो इंसान आपको मुसल्ले पर ले आएगा। वो मोहब्बत ही क्या जो आपको रब से दूर कर दे। सच्ची मोहब्बत तो वो है जो आपको तहज्जुद के सजदों में ले जाए, जो आपको कुरान की तलावत में सुकून दे
और जो आपके दिल में अल्लाह की बड़ाई पैदा कर दे। अगर वो शख्स आपको याद आता है और आपका हाथ खुद ब खुद दुआ के लिए उठ जाता है, तो ये सबसे बड़ा इशारा है कि ये रिश्ता रहमानी है और अल्लाह इस तड़प के बदले आपको वो सब अता करेगा जिसकी आपने तमन्ना की है। पांचवें निशानी ये है कि आपके रास्ते में आने वाली वो तमाम रुकावटें जो पहले पहाड़ लगती थीं, वो एक एक करके खुद ब खुद दौर होना शुरू हो जाएंगी और आसानियां पैदा होने लगेंगी। अल्लाह हालात को ऐसे मोड़ देगा कि दुश्मन भी दोस्त बन जाएंगे और वो लोग जो पहले उस रिश्ते के खिलाफ थे, इनके दिल नरम होने लगेंगे। ये गैब की वो मदद है जो अल्लाह तब भेजता है जब वो दो रूहों को मिलाप का हुक्म देता है, क्योंकि जब अल्लाह फैसला कर ले तो जमीन व आसमान की कोई ताकत उसके हुक्म को टाल नहीं सकती। छठी निशानी जो आपकी रूह को तस्कीन देगी वो है ख्वाबों में ऐसे वाज़ेह इशारे मिलना जो आपके दिल को ठंडक पहुंचाएं और आपके खौफ को खत्म कर दें। अल्लाह आपको ख्वाब के जरिए ऐसी निशानियां दिखाएगा जो आपको ये बताएंगी कि आपका ये सब्र आएगा नहीं जाएगा। आपको ख्वाबों में खुशखबरी मिलेगी या ऐसी कैफियत महसूस होगी जैसे आपका बोझ हल्का हो गया हो। यह अल्लाह का वो कलाम है जो वो अपने बंदे से खामोशी में करता है ताकि वो दुनिया के तानों और हालात की सख्तियों से न घबराए और अपने मकसद पर कायम रहे। सातवें और सबसे बड़ी निशानी ये होगी कि आपकी अपनी जात के अंदर एक मुकम्मलपन महसूस होगा और आपको ये यकीन हो जाएगा कि आपकी जिंदगी की तमाम दरारें इस एक शख्स की मौजूदगी से भर जाएंगी। आपको लगेगा कि इस इंसान की मोहब्बत ने आपको एक बेहतर इंसान बना दिया है। आपके अंदर से गुस्सा, नफरत और हसद खत्म हो जाएगा और सिर्फ रहम और मोहब्बत बाकी रह जाएगी। ये वो आखिरी मिहर होती है जो अल्लाह किसी के नसीब पर लगाता है कि अब तुम्हारा इंतजार खत्म होने वाला है और तुम्हारी आंखों की ठंडक तुम्हारे सामने आने वाली है। मोहब्बत का ये सफर इंसान को कंदन बना देता है और अगर आज आप इन निशानियों को महसूस कर रहे हैं तो खुश हो जाएं कि अल्लाह ने आपको चुन लिया है। ये 7 निशानियां महज अल्फाज नहीं हैं बल्कि ये वो हकीकतें हैं जो सरफन के हिस्से में आती हैं जिनके लिए अल्लाह ने खास फैसले कर रखे होते हैं। कभी भी अपनी मोहब्बत को कमजोर न पड़ने दें और कभी भी अपने रब की रहमत से मायूस न हों। याद रखें कि जब अल्लाह मिलाप का फैसला करता है तो वो समंदरों के बीच में से भी रास्ता निकाल देता है और पहाड़ों को भी रेजा रेजा कर देता है। आपका काम सिर्फ यकीन रखना है और उसकी रजा में राजी रहना है। जिंदगी के उस तवील सफर में अगर आपको कोई ऐसा मिल जाए जो आपकी रूह का साथी हो तो उसे संभाल कर रखें और अल्लाह का शुक्र अदा करें, क्योंकि ऐसी नामतें हर किसी को नहीं मिलती। इस पैगाम को इन लोगों तक पहुंचाएं जिन्हें आज उम्मीद की जरूरत है और जो नसीब के हाथों टूट चुके हैं, ताकि उन्हें भी पता चले कि अल्लाह का निजाम कितना वसीया और कितना मेहरबान है। दुआ है कि अल्लाह हर सच्ची तड़प को उसकी मंजिल से मिला दे और आपकी आंखों को वो अब्दी सुकून अता करे जिसके लिए आपने सालों इंतजार किया है। अपनी दुआओं में इस बंदा नाचीज को भी याद रखें। अल्लाह आपका और हम सबका हामी और नासिर हो। आमीन तुम आमीन। जज़ाकल्लाह खैरन।